मतदाता सूची से कटे 8.36 लाख मतदाताओं के नाम। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया हुई पूरी। डीएम ने जारी की एसआईआर की ड्राफ्ट सूची। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जिले में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस अभियान के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जिलाधिकारी अरविंद मंगलप्पा बंगारी ने औपचारिक रूप से जारी कर दी। डीएम ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट सूची सौंपी और संशोधन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी आगरा ने बताया कि यह संशोधन कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में सबसे पहले 36,71,000 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद 8.36 लाख नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जो जिले में कुल मतदाता संख्या लगभग 23% है। डीएम के अनुसार 3,25,405 मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका है। इसी तरह 1,06,358 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 2,96,210 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं, जबकि 3,36,621 मतदाता स्थायी रूप से अपना पता बदल चुके हैं। इसके अलावा 54,591 ऐसे मतदाताओं की पहचान हुई है जिनके नाम सूची में 2 बार दर्ज थे, यानी ये मतदाता डुप्लीकेट थे। ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता नीति के तहत किया गया, ताकि आमजन अपने नाम, पता, उम्र, फोटो या अन्य त्रुटियों की जांच कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी का नाम सूची से कट गया है या उसमें कोई गलती है तो उसे सुधारने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक की तय की गई है। उन्होंने बताया कि आपत्ति संबंधित फॉर्म भरकर बीएलओ या संबंधित निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जा सकता है। सभी दावे और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। डीएम ने मतदाताओं से अपील की है कि अपने नाम की जांच आवश्यक करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सही जानकारी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि 11 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रत्येक बूथ पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। इस दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज नामों को पढ़ा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है और वे अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर सकता है। फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त परिवार के किसी सदस्य का ईपीआईसी कार्ड की प्रति भी संलग्न करनी होगी, जिससे आवेदक को बूथ लोकेट करने में सहायता मिल सके। यदि किसी व्यक्ति के नाम में त्रुटि है या उसने अपना पता बदला है तो वह अपने बदलाव के लिए फॉर्म 8 भर सकता है। सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वह ड्राफ्ट सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी कारणवश नाम सूची में नहीं है तो वे अपने नजदीकी बीएलओ से मिलें और फॉर्म व घोषणा पत्र भरकर पुनः अपना नाम जोड़ें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी अवश्य करें। 6 जनवरी 2026 है। आज ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का एक अहम दिन है। इससे पहले ये जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण जो एसआईआर है, ये अक्टूबर 28, 2025 से शुरुआत हुई थी। तो 28 अक्टूबर से इसका प्रिंटिंग, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका वोटर से कलेक्शन कराना, कलेक्शन करने के बाद डिस्चार्ज कराना, डिस्चार्ज करने के बाद मैपिंग करा के, मैपिंग करने के बाद 2 बार बीएलए की मीटिंग हुई है। 2 बार बीएलए की मीटिंग हुई है। एक 11 तारीख जो उस समय 11 तारीख के समय हुआ था, उससे पहले हुआ था। इसके बाद 26 तारीख के बाद बीएलए की मीटिंग हुई है। बीएलए की मीटिंग में उस समय 11 तारीख या उससे पहले 26 तारीख के बाद हम सारे ये ESD अनकलेक्टेबल फॉर्म से जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और अदर कारण से या डुप्लीकेट अदर कारण से जो अनकलेक्टेबल, वो भी सूचना उनको दे दी गई थी पॉलिटिकल जो बीएलए एजेंट से, और ग्राम पंचायत के सचिवालय पे और बूथ पे और नगर निगम, नगर पालिका के क्षेत्र में चस्पा भी किया गया था और एक कॉपी पॉलिटिकल बीएलए एजेंट्स को भी दिया गया है। इस एक कॉपी में
NIC के डिस्ट्रिक्ट आगरा के NIC की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, dmagra.nic.in पे भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति मिनट्स देख सकता है। इसके पुनरीक्षण अब आज अहम फेज़ है कि ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का फेज़ है। आज आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आए थे, उनको एक ड्राफ्ट रोल दिया गया है और आने वाले जो कार्यक्रम है, जो विशेष प्रकार पुनरीक्षण का, वो भी अवगत कराया गया है। जैसे कि दावा और आपत्ति का समय, पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है वो 6/1/2026 है से लेके 6/2/2026 तक है। मतलब जनवरी 6 से लेके फरवरी 2026 तक है। दावा और आपत्ति का समय, दावा और आपत्ति के समय में नोटिस फेज एक होता है, उसके बाद नोटिस फेज होती है, इसमें नोटिस इशू की जाती है, हियरिंग की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद जो EF फॉर्म्स होता है, एनुअल फॉर्म्स का डिस्पोजल वेरिफिकेशन भी होता है, तो उसका क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का भी निस्तारण की जाती है। वो 6 जनवरी 2024 से लेके 27 फरवरी 2026 तक है। 6 जनवरी 2026 से लेकर 27/2/2026 तक। इसके लिए अलग अलग लेवल पे AEROs को ड्यूटीज़ और AEROs की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके बाद हम इलेक्टोरल का कुछ पैरामीटर्स को चेक करेंगे और कमीशन से परमिशन 3/3/2026 तक लेने के बाद फाइनल पब्लिकेशन होगा 6 मार्च 2026 को। तो ये है और आपत्तियां हैं, उनको कहाँ दर्ज कराया जा सकता है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा? नहीं, दावा और आपत्ति आप ERO उनकी ऑफिस में एंड दावा और आपत्ति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उसके अतिरिक्त अभी कोई किसी कारण से मिल नहीं पा रहा तो इलेक्शन ऑफिस में भी दिया जा सकता है। ये भी एक है। इसके लिए अलग से एक अधिकारी को नियुक्त की गई है अलग अलग जगह पे। इसके संबंध में डिटेल में हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी देंगे कि कितना हमारी लगभग 209 ERO है, एडिशनल ERO है बेसिकली 209 को, क्योंकि इसमें अलग अलग विभाग के भी लोगों को लिया गया बिकॉज बहुत सारे लोग चाहता बिकॉज नोटिस पीरियड में इनको दावा आपत्ति सुनने के लिए, तो 209 एडिशनल EROs को नियुक्ति की गई है। इसके संबंध में डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया जाएगा एंड इसके बाद आपको भी दिया जाएगा आज में एंड ताकि वो कोई व्यक्ति दे सकता है। सर ऐसा लगभग जब वोटर थे 36 लाख वोटर थे, ADS के माध्यम से वोटर कटे, लगभग कितने लोगों के नाम काटे गए और कितने हैं लगभग? देखिए, मैं मोटे तौर पर जो आंकड़े आपने पूछा है कि जो विशेष प्रकार पुनरीक्षण से पहले जो हमारे 2025 वोटर लिस्ट में 36,71,000 वोटर्स थे। इसके बाद जो सबको EF डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, करने के बाद जो डिस्चार्ज किया गया, जो EF प्राप्त हुआ है वो 27,63,128 है, लगभग 76.75% है। उसके बाद जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स है, जो फॉर्म कलेक्ट नहीं किया गया अलग अलग कारण से, उसमें डेथ लगभग वो 8,36,943 है, लगभग 23.25% है। इसमें डेथ के केस लगभग 1,06,000 केसेस है और अनट्रेसेबल में लगभग 2,96,000 एंड परमानेंट शिफ्टेड में 3,36,000। उसके बाद जो ऑलरेडी डुप्लीकेट है वोटर्स ऑलरेडी एनरोल्ड है 54,000 है। देन उसके बाद अदर्स केसेस में 43,000 है। तो लगभग मोटा आंकड़े आपने आपको शेयर किया है, तो लगभग 23.25% है और 8,36,943 टोटल अनकलेक्टेबल। अच्छा, जिस तरीके से लोगों के नाम कटे वो जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी उनके लिए? संबंध में ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने के बाद किसी व्यक्ति का ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट आप देख सकता है। इसके अतिरिक्त हमने 11 तारीख को एक विशेष दिन रखा गया, 11 तारीख संडे के दिन। इसमें क्या संडे के दिन इसमें 11 बजे को 11 की तारीख 11 बजे को BLO अपने बूथ पे रह के जो जिसका नाम सूची में इंक्लूड है, जिसका नाम ये इंक्लूड नहीं, अलग अलग कारणों से ड्राफ्ट सूची पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो उसके साथ उनके साथ अनकलेक्टेड फॉर्म्स को सूची रहे, किसी कोई व्यक्ति का ड्राफ्ट अगर नाम नहीं आए, घबराने की बात नहीं है, तो वो चिंता करने की बात नहीं है, वो अपना फॉर्म 6 और एक डिक्लेरेशन फॉर्म देके भर के अपना नाम जुड़वा सकता है। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगाने होंगे उन लोगों को, इनके नाम कटने लिस्ट के बाद? जी, जैसे देखिए फॉर्म 6 भरने के बाद उनके बाद जन्म प्रूफ के संबंध में और एक उनको देना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त उनके एक घर का परिवार का कोई पिक का कार्ड का फोटो कॉपी देना चाहिए ताकि हम लोकेट कर सकें और जन्म प्रूफ के संबंध में उनको एक प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है।